हेलो और थर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ओवरहैंग, राइट। सो लास्ट लेक्चर से हमारा ओवरहैंग का केस चल रहा है। ओवरहैंग पे आईएलडी कैसे बनाना था वो बताया। फिर मैंने आपको शेयर फोर्स एटा सेक्शन निकालना सिखाया यूडीएल के लिए। फिर बाइंडिंग मोमेंट एटा सेक्शन मैंने बताया। अब मैं यहाँ पे दो व्हील लोड का सिस्टम ले रहा हूँ। मूविंग लोड है और कंसंट्रेटेड लोड है, पॉइंट लोड के फॉर्म में। एक 200 किलो न्यूटन का है, एक 80 किलो न्यूटन। और मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 0.8 मीटर है। बाकी बीम आपका एज इट इज जो लास्ट लेक्चर्स में हमने लिया था। ओवरहैंग बीम है 3 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर, एज इट इज बीम। लेकिन अब मैं इसमें बोल क्या रहा हूं, आपसे आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर अब ये दो व्हील लोड मैं आपको देता हूं और आप मुझे ये बताइए कि मैक्सिमम बाइंडिंग मोमेंट एट सेक्शन सी कब पॉजिटिव में होगा और कब नेगेटिव में होगा। आपको मैक्सिमम बाइंडिंग मोमेंट निकाल के देना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। दैट मीन कि ये जो दो व्हील लोड है इनकी पोजीशन क्या होगी, कब ये कहां पे होंगे जिससे मैक्सिमम पॉजिटिव मिलेगा और कहां पे होंगे जिससे मैक्सिमम नेगेटिव मिलेगा, आपको ये बता। तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले इसका आईएलडी ड्रॉ कर लेना। तो चलिए अपन सबसे पहले आईएलडी ड्रॉ कर लेते हैं। आईएलडी फॉर बाइंडिंग मोमेंट एट सेक्शन। तो क्या करते हैं, इसके लिए रेफरेंस लाइन ले लेते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद रेफरेंस लाइन के बाद क्या करेंगे, ये सेक्शन है आपका, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट बी हो जाएगा और ये सेक्शन सी हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, बाइंडिंग मोमेंट की बात चलती है तो यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे आप ये ट्रायंगल बना लीजिए और इस ट्रायंगल की ये जो हाइट होती है ये क्या होती है, ए बी बाई एल होती है मैक्सिमम बाइंडिंग मोमेंट के केस में, आईएलडी के केस में। तो अपन ने ए बी लिख लिया या ट्रायंगल बना लिया। तो इतना तो हमें याद है ना कि भाई ट्रायंगल बनना है। अब इसके बाद मैंने बोला कि ओवर हैंगिंग है, तो ओवर हैंगिंग में क्या बोला था कि भाई इसी के नीचे आप उसको एक्सटेंड कर लेना, इसको इससे मिला लेना, ये नेगेटिव हो जाएगा। और क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद मैंने बताई थी कि इसकी जो हाइट होती है वो कैसे निकलती है, ई बी बाई एल से निकाल लेंगे। इसी तरीके से इसको भी यहाँ एक्सटेंड कर देना, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एफ ए बाय एल से निकल जाएगा। उसके बाद मैंने बोला कि ये पॉइंट आपका डी था, ये पॉइंट आपका ई था, राइट। ये है आपके पास 2 मीटर, ये आपके पास 3 मीटर, ये है आपके पास यहाँ से यहाँ 3 मीटर, ये आपके पास है 4 मीटर। ये नेमिंग कर दीजिए, जो लोग आपके पास लेंथ दी है वो लेंथ मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आप ये हाइट आपने ए बी बाई एल बोला तो ए बी बाई एल से ही निकाल देते हैं। ए कितना है 3 है, बी कितना है 4 है, डिवाइड बाई एल कितना है 7 है, तो ये आ जाएगा 12/7। इसी तरीके से ई बी बाई एल निकाल देते हैं, तो ई बी बाई एल कितना हो जाएगा, तो ई बी बाई एल, तो ई की वैल्यू कितनी है 3 मीटर, बी कितना है 4 मीटर, डिवाइड बाई एल, एल कितना है 7 मीटर, तो ये भी कितना आ जाएगा 12/7। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ये है 12/7। इसी तरीके से एफ ए बाई एल भी निकाल सकते हैं, एफ ए बाई एल निकल जाएगा। एफ की वैल्यू कितनी है 2 मीटर, ए की वैल्यू कितनी है 3 मीटर, डिवाइड बाई एल कितना है 7, 6/7 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 6/7, 6/7। तो सबसे पहले तो आप ये आईएलडी को ड्रॉ करिए, अपने क्वेश्चन को ड्रॉ करिए। क्वेश्चन के बेसिस पे आपको पता है बाइंडिंग मोमेंट की बात कर रहा है, सेक्शन की बात कर रहा है, तो ऐसा आईएलडी बनता है। आपने आईएलडी ड्रॉ कर दिया, जो जो कंडीशन पता थी उनको निकाल के छोड़ दिया। अब दिमाग लगाना शुरू करना है। और क्या दिमाग लगाना है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपन से इसने क्या पूछा। फर्स्ट, मैक्सिमम पॉजिटिव बाइंडिंग मोमेंट पूछा है। सबसे पहले क्या पूछा है, मैक्सिमम पॉजिटिव बाइंडिंग मोमेंट पूछा है। मैक्सिमम पॉजिटिव बाइंडिंग मोमेंट एट सेक्शन, कहां पे, सी क्यू पर। तो अब उसके लिए मेरे को कैसी लोडिंग लगानी चाहिए जिससे मैक्सिमम पॉजिटिव बाइंडिंग मोमेंट मिल जाए, कैसी लोडिंग लगानी चाहिए। तो अगर आप मेरे को ये बताओ कि जब मैंने आपको इसका ये आईएलडी बनाना सिखाया था, सिंपल से बीम के लिए बनाया था, जब मैंने सिंपल ए बी बीम के लिए बनाया था, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए मैंने आईएल बनाना सिखाया था, तब मैंने आपको कंडीशंस बताई थी कि अगर x = 0 रख दूंगा मतलब लोड ए पे आ जाएगा,
तो पूरी रिएक्शन जो देगा वो ए देगा, जिससे बाइंडिंग मोमेंट सी पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, बताया था। उसके बाद अगर एक्स एल लिख दूंगा तो बी पे लोड हो जाएगा, तो बी पे पूरी रिएक्शन मिलेगी, उस केस में भी बाइंडिंग मोमेंट सी पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन आपको क्या समझ में आ रहा था कि ए पे रखूंगा तो भी बाइंडिंग मोमेंट 0 था, बी पे रखूंगा तो भी 0 पे था। तो मैंने बताया था कि अगर जैसे जैसे लोड ए से आगे जाएगा सी की तरफ, तो बाइंडिंग मोमेंट सी पे बढ़ता जाएगा, और सी पे मैक्सिमम मूवमेंट कब होगा, जब लोडिंग सीधी सी के ऊपर होगी। तो सिंपल सा फंडा है ना कि अगर मैक्सिमम मूवमेंट मुझे सी पे निकालना है तो मेरी मैक्सिमम लोडिंग कहां पे होनी चाहिए, सी पे होनी चाहिए। पॉजिटिव बाइंडिंग मोमेंट के लिए सी पे लोडिंग होनी चाहिए। और यहाँ पे मेरे पास कितने लोड है, एक 200 का लोड है और एक 80 का लोड है। तो इसका मतलब मैं क्या करूं, मैं मैक्सिमम वाला जो लोड है 200 का वो सी पे रख देता हूं, और 80 का उसके अकॉर्डिंगली रख देता हूं। तो क्या होगा, तो मैक्सिमम पॉजिटिव बाइंडिंग मोमेंट के लिए जो लोडिंग डायग्राम होगा ना, वो लोडिंग डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। ये आपने लिया, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, ये आपका सेक्शन डी हो गया। तो आपकी लोडिंग होगी ना, वो कुछ ऐसी प्लेस होगी। 200 किलोमीटर, 0.8 मीटर के बाद 80 किलोमीटर। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस बचेगा आपके पास 3.2 बचेगा। ये जो डिस्टेंस है आपके पास 3, इसके बीच में ये हो गया 0.8। इस तरीके से लोडिंग होगी। ये हो गया आपका फिगर में। इस तरीके से आप लोडिंग लगाएंगे तो मैक्सिमम पॉजिटिव बाइंडिंग मोमेंट मिलेगा। अब मैंने ऐसे लोड क्यों लगाया, आपके मन में दो डाउट होंगे। एक डाउट ये होगा कि सबसे पहली बात तो ये कि आपने 200 मेरे सी पे लगाया, मेरे को समझ में आया कि सर सी पे बाइंडिंग मोमेंट मुझे चाहिए, तो मैं सी पे लोड लगाऊंगा तो मेरा सबसे ज्यादा बाइंडिंग मोमेंट होगा। मैंने 200 लगा दिया, एक ये क्लियर हो गया। अगर एक 500 का होता और एक 100 का होता तो यहाँ पे 500 लग जाता। इसका मतलब सी पे जो मैक्सिमम लोडिंग होगी, जैसे मैं मैक्सिमम लोड हूं तो मैं सी पे खड़ा रहूंगा तो मुझे मैक्सिमम मूवमेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर मेरे साथ एक और लोड है तो अब मैं जब सी पे खड़ा हो गया तो वो तो सी पे आ नहीं पाएगा, तो वो कहां जाएगा, वो मेरे से आगे जाएगा या वो मुझसे पीछे जाएगा, कहां जाएगा सर। तो मैंने बोला कि इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको उस लोड को उसके अकॉर्डिंग लगाना है कि जिस तरफ की स्पान बड़ी हो उस तरफ उसको लगाओ। जैसे कि अगर मैंने अभी यहां पे 200 लगा दिया, 200 के आगे ए तक कितनी डिस्टेंस है, 3 मीटर, और पीछे कितनी है, 4 है। तो अगर मैं 3 की तरफ लगा दूंगा तो 80 के लिए जो मुझे ऑर्डिनेट मिलेगा, क्योंकि ये स्पान छोटी है तो ऑर्डिनेट भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू भी क्या आएगी, कम आएगी, तो ओवरऑल मूवमेंट भी क्या आएगा, कम आएगा। इसका मतलब अगर मैं उसको 4 मीटर पे लगाता हूं, जो बचा हुआ 80 का लोड है, तो 4 मीटर के बेसिस पे उसका ऑर्डिनेट भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी, तो ओवरऑल मूवमेंट भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। इसका मतलब आपको जो रिमेनिंग लोड है, मैक्सिमम तो सी पे लगाना ही लगाना है, उसके साथ में अगर कोई लोड है तो वो आपको बड़ी बड़ी स्पान की तरफ लगाना है। तो यहाँ पे ये 4 मीटर की बड़ी स्पान थी, इसलिए मैंने 80 यहाँ पे लगाया। तो 80 के बीच में ये डिस्टेंस इसने दिया था कितना था, 0.8 मीटर, तो 0.8 हो गया, तो रिमेनिंग 4 में से 0.8 किया तो कितना आ गया, 3.2 आ गया। तो ये लोडिंग डायग्राम होगा किसका, मैक्सिमम पॉजिटिव बाइंडिंग। तो अब ये मैक्सिमम पॉजिटिव बाइंडिंग मोमेंट को आप इसमें फिगर 1 में देख सकते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, मैक्सिमम पॉजिटिव बाइंडिंग मोमेंट की सी के ऊपर, तो उससे पहले मुझे इसका ऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो यहां पे ये लोडिंग लग रही है, इसका मतलब यहां पे ये लोड लग रहा है। तो ये वाली हाइट तो मुझे पता है 12/7 है, ये तो मुझे पता है 12/7 है, लेकिन अब ये कितनी होगी, तो बाय ऑर्डिनेट निकालना है, बाय सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल पे चले जाइए। ठीक, तो सिमिलर ट्रायंगल पे मुझे ये पता है, इसको अपन बोल देते हैं P1, इसको क्या बोल देते हैं P2, इसको पूरे वाले को यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा, B1, ये बड़े वाले ट्रायंगल का बेस, और ये छोटे वाले ट्रायंगल का बेस क्या बोल देते हैं, B2। राइट, तो सिमिलर ट्रायंगल क्या बोलता है, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, तो P1 बाय P2 इक्वल क्या होता है, बेस बाय बेस, B1 बाय B2। राइट, तो अब यहाँ पे P1 मेरे पास है कितना है, 12/7। ठीक है, P2 मुझे निकालना है, इक्वल कितना हो जाएगा, B1 बाई B2।
V1 मेरे पास कितना है 4, ठीक। V2 कितना है मेरे पास ये 3.2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे यहां से P2 मिलेगा। तो P2 कितना हो जाएगा 12/7 इंटू 3.2 डिवाइड बाय 4। तो यहां से P2 मुझे मिलेगा 1.37। इसका मतलब ये जो आ रहा है ये आ रहा है 1.37। इस तरीके से सिमिलर ट्रायंगल से आप ये निकाल। तो अब जैसे ही अब आपको ये मिल गया 1.37, अब आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं। मोमेंट एट सी कौन सा पॉजिटिव, ठीक। तो कितना हो जाएगा सबसे पहले 200 का लोड पॉजिटिव में इनटू उसका ऑर्डिनेट। तो 200 का ऑर्डिनेट कितना है 12/7 प्लस फिर ये 80 का लोड इनटू उसका ऑर्डिनेट कितना है 1.37। तो 1.37 हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से ये जो वैल्यू आ रही है पॉजिटिव ये आ रही है 452.45 किलो न्यूटन मीटर। ये आपका हो गया मूवमेंट एट सी पॉजिटिव। तो ये आपका मैक्सिमम मूवमेंट हो गया सी के ऊपर, कितना मैक्सिमम। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आइडेंटिटी ड्रॉ किया। पॉजिटिव के लिए मैंने आपको लोडिंग कैसे प्लेस करनी है बहुत अच्छे से समझा दी। उसके बाद आपको जो याद रखने वाली बात यह है कि मैक्सिमम लोड तो आप सी पे रख देंगे, ये आपको याद रहेगा, लेकिन उसके साथ में जो लोड है वो कहां रखने हैं, तो वो बड़ी वाली स्पान की तरफ रखने हैं। तो बड़े पे रखिए, 80 को रखा, इसके बाद इसके ऑर्डिनेट निकाले सिमिलर ट्रायंगल से, और फिर लोड इनटू ऑर्डिनेट करके आपने वैल्यू निकाली। तो ये मैक्सिमम पॉजिटिव मूवमेंट निकाला। अब मैक्सिमम अगर मैं नेगेटिव की बात करूं सेकंड पॉइंट पे, मैक्सिमम नेगेटिव बाइंडिंग मूवमेंट, तो इसके लिए लोडिंग क्या प्लेस होनी चाहिए। ये बीम बना हुआ है, इसमें कहां पे लोडिंग लगा देनी चाहिए मुझे। तो सिंपल सी बात है कि आप खुद बताइए कि अगर मुझे मैक्सिमम पॉजिटिव चाहिए था तो ए बी के ऊपर पॉजिटिव मिल रहा था, तो मैंने पॉजिटिव की वाली स्पान देखी बस। मैंने आपसे ए और डी की बात तो की नहीं, या मैंने आपसे बी से ई की बात नहीं की, क्योंकि ए से डी जो था वो नेगेटिव था, बी से ई भी था जो नेगेटिव था। तो जब पॉजिटिव की बात हो रही थी सिर्फ पॉजिटिव डायग्राम देख रहे थे जो ए और बी के बीच में है। अब नेगेटिव की बात हो रही है तो सिर्फ नेगेटिव का डायग्राम देखेंगे, मतलब ए डी को देखेंगे और बी ई को देखेंगे। लेकिन अब इसमें भी अपने पास दो लोड है और दोनों साथ में चल रहे हैं 0.8 की डिस्टेंस से। तो अब वो जो दो लोड है वो मैं एडी के ऊपर लगाऊं या बीई के ऊपर लगाऊं, किस पे लगाऊंगा तो मैक्सिमम नेगेटिव मिलेगा, किस पे लगाऊं तो मैक्सिमम नेगेटिव मिले। क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में तो यूडीएल था, उसने बोला था कहीं भी लगा सकते हो, तो आपने इस पे भी लगा दिया था उस पे भी लगा दिया था, तो आसान हो गया था, जितने नेगेटिव थे सब पे लगा दिया था। बट अपने पास तो अब दो ही लोड है ना, या तो वो ए से डी पे लग सकते हैं या तो वो बी से ई पे लग सकते हैं। तो किस पे लगाओगे तो मैक्सिमम नेगेटिव फोर्स होगा। तो एक तो तरीका ये कि मैं दोनों पे लगा के देख लूं, इस पे लगा के देख लूं, इस पे लगा के देख लूं, और उसके बाद फिर क्या करूं, दोनों में से जो बड़ी वैल्यू बोल दूं मैक्सिमम नेगेटिव है, लेकिन उसमें मेरी लेंथ कैलकुलेशन लेंथ बढ़ जाएगी। तो इससे अच्छा दिमाग लगाते हैं ना। और वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि एक काम करते हैं, इस पे लगाऊंगा अगर मैं, तो ये लेंथ कितनी है 2 मीटर, तो इसके जो ऑर्डिनेट्स बनेंगे वो कम बनेंगे, तो वैल्यू भी मूवमेंट की क्या आएगी, कम आएगी। इसकी लेंथ क्या है, ज्यादा है, तो ऑर्डिनेट भी क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, मतलब मूवमेंट की वैल्यू ज्यादा कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, बिकॉज इसकी स्पान क्या है, ज्यादा है, एडी की स्पान ज्यादा है। इसका मतलब जो लोड प्लेस करोगे ना इसके लिए आप, वो कहां करोगे, एडी पे करोगे। इसका मतलब मैक्सिमम लोड। अब इसमें भी एक और प्रॉब्लम कि आप ये तो पता चल गया सर एडी पे करेंगे, लेकिन एडी पे भी आप 200 कहां लगाएंगे और 80 कहां लगाएंगे, 200 का लोड कहां लगाएंगे और 80 का लोड कहां लगाएंगे। तो सिंपल सी बात है, एक बात बताइएगा, अगर मैं 200 यहां पे रख देता हूं, ए पे रख देता हूं, और उसके बाद 80 रख देता हूं, तो अगर मैं 200 ए पे रख दूंगा तो मैक्सिमम रिएक्शन तो मुझे बी ए पे मिल जाएगी, मैक्सिमम रिएक्शन बी ए पे मिल जाएगी। तो यहां पे सेक्शन पे मूवमेंट मिलेगा क्या, मैक्सिमम नहीं मिलेगा ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर मैक्सिमम मूवमेंट नेगेटिव मूवमेंट चाहिए तो इसका मतलब क्या होना पड़ेगा, मुझे इससे दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब इससे दूर रखोगे तो ही आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। बिकॉज अगर यहां का ऑर्डिनेट काटता हूं ना, यहां पास में रखता हूं उसके, तो यहां पे तो जो ऑर्डिनेट बनेगा ना वो कम बनेगा, यहां पे जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट बनेगा ये मैक्सिमम वैल्यू बन रही है, और यहां पे आपने इसका ये ऑर्डिनेट काटा, तो यहां पे आपको क्या रखना है 80 का रखना है, और यहां पे आपको क्या रखना है 200 रखना है। या आप इसको ऐसे याद रखो कि जो ओवरहैंगिंग का फ्री एंड होता है ना,
ओवरहैंगिंग का फ्री एंड होता है, उसके ऊपर मैक्सिमम लोड रखना है, तो ही आपको मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट मिलेगा। तो इसका मतलब आप जो 200 का लोड रखोगे ना, वो यहाँ रखोगे, और इससे 0.8 डिस्टेंस पे आप कितना रखोगे, 80 का लोड रखोगे। ये कंडीशन बनेगी मैक्सिमम नेगेटिव की, नेगेटिव के लिए। तो इस कंडीशन में आपका एक ऑर्डिनेट तो यहीं पे निकल जाएगा जो कि निकला हुआ है, दूसरा 80 के लिए आपको ऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो एक बार इसमें सबसे पहले सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर इक्वल बेस बाय बेस। तो इसका परपेंडिकुलर, ये वाला ट्रायंगल देख लेते हैं, इसका परपेंडिकुलर पता है, कितना पता है, 12/7, राइट। इसका परपेंडिकुलर निकालना है, इक्वल बेस बाय बेस। इस बड़े वाले का बेस कितना है, 3 मीटर, राइट। तो ये 3 हो जाएगा, और डिवाइड बाय छोटे वाले का बेस, तो ये 0.8 है। छोटा यहाँ से ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला बन रहा है छोटा ट्रायंगल, यहाँ से ये इतना, तो ये कितना बचेगा, तो ये 0.8 है, तो ये कितना बचेगा, 2.2 बचेगा। 3 में से माइनस कर दीजिए, तो 2.2। तो यहाँ से आप जो इसका परपेंडिकुलर कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये आएगा 1.26। अब जैसे ही परपेंडिकुलर मिल गया तो ऑर्डिनेट निकल गए, तो आप मैक्सिमम नेगेटिव बैंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं। कहाँ पे, सी पे निकालते हैं, तो एम सी हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, माइनस ले लीजिए पहले, 200 इंटू इसका ऑर्डिनेट, तो 200 इसका ऑर्डिनेट कितना है, 12/7 माइनस 80 का लोड इंटू उसका ऑर्डिनेट, तो उसका ऑर्डिनेट कितना निकला, 1.26। 1.26 ये जो ऑर्डिनेट निकला है आपका, ये निकला है 1.26, राइट। तो 1.26 से मल्टीप्लाई करिए, तो 1.26 से ये करेंगे, 200 को करेंगे 12/7 से, तो ये माइनस में मैक्सिमम नेगेटिव मूवमेंट आएगा, वो आ रहा है -443.66 किलो न्यूटन मीटर। यही आपका मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, और यही है आपका आंसर। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम नेगेटिव, और ये हो गया मैक्सिमम आपका पॉजिटिव, राइट। तो पॉजिटिव भी मिल चुका है, नेगेटिव भी मिल चुका है। पॉजिटिव के लिए कैसे लोडिंग करनी है, यूडीएल में कैसे करनी है, कंसंट्रेटेड लोड में कैसे करनी है, बस ये याद रखना कि ओवरहैंगिंग की बात चल रही है, पॉइंट लोड दे देगा ना, तो फ्री एंड पे आपको हैवी लोड रखना है, उसके पीछे रिमेनिंग लोड रखना है मैक्सिमम के लिए। अगर बड़ी स्पान इस तरफ हो जाती तो मैं लोड को इस तरफ प्लेस करता, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।